नमस्कार प्रिय बंधुओं, नमस्कार क्षेत्रवासियों। आप सभी का स्वागत है रियल द क्लिक और पंडितपुर के पेश पटल आईडी पे। जैसा कि मेरा उद्देश्य है और आप सभी को पता है कि मैं अपने उद्देश्य में लगा हुआ हूं और अपने उद्देश्य के प्रति आज मैं पहुंचा हूं अपने चाचा जी के पास, जिनका सानिध्य हमें बचपन से ही प्राप्त होता चला आ रहा है। ऐसे वीरपुर के निवासी हम सबके परम आदरणीय श्री रामकृष्ण पांडे। आज उनसे हम बातचीत करेंगे अपने व्यवहार, अपने खान पीन पे, क्योंकि अपने इस बदलते दौर में खान पीन और व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि खान पीन और व्यवहार में क्या बदलाव आया है, खान पीन और व्यवहार कैसा होना चाहिए। चलते हैं चाचा जी के पास और सुनते हैं उनके विचार और अनुभव को। प्रणाम चाचा जी। भैया सादर प्रणाम आपको, सादर शरण स्पर्श। मंगलवार ये पंडितपुर का पेश पटल और अपना गांव पंडितपुर पेश पटल का मैंने एक आईडी बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया है। जी जी और रियल द क्लिक एक चैनल मैंने यूट्यूब पे बनाया है, जी उसमें मैं अपने युवाओं को सचेत करने का काम करता हूँ, जी युवाओं को जागरूक करने का काम करता जी हूँ। जी उसी क्रम में आपके पास पहुंचा हूं, क्योंकि एक बार मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आप का डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि क्या है, और एक बार उस पुराने अनुभव को साथियों के साथ जरूर साझा करें, स्व परिचय देते हुए। जी मेरा नाम रामकृष्ण पांडे है। मैं ग्राम वीरपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 76 साल है। 51 है जन्म तिथि। 1951। जी, और जबकि स्थिति ये है कि एक आध साल कम ज्यादा करके लिखा जाता है। हाँ हाँ, ऊपर नीचे पहले हो जी, जाता पहले था। हो जाता था। तो इस स्थिति में वैसे मार्कशीट की 51 है, बाकी तो साल भर लगभग हाँ कम लिखा हो गया है। अब आप बताएं कि मैं किस प्रश्न का हाँ, उत्तर। पहला प्रश्न मेरा ये है कि अभी चूंकि आप उस पुराने दौर को भी देखे हैं जी हाँ, और आप वर्तमान दौर को भी देख रहे हैं, देख बहुत रहे अच्छे तरीके से दौर। जी। तो इसमें थोड़ा सा बताइए, व्यवहारिक परिवर्तन क्या क्या हुए हैं अपने समाज में। व्यवहारिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल, एक बार साथियों के साथ साझा करेंगे। एक तो अपने श्रेष्ठ और बुजुर्ग जनों का आचरण, रहन सहन और उनके व्यवहार के प्रति उदासीनता। वाह, ध्यान दीजिएगा साथियों। दूसरा, खान पान, जीवन शैली, आचार विचार और सामाजिक व्यवस्था। पहला हम आते हैं खान पान पर। बिल्कुल। खान पान इतना बिगड़ा हुआ है कि आज वह स्थिति नहीं है। जब एक जमाना था, मोटे अनाज का सेवन होता था, मोटे अनाज का उत्पादन होता था। हाँ, काफी मात्रा में उत्पादन होता जी, था। और बाजरा, जौ, चना, मटर, गेहूं और इसके अलावा सरसों, अरसी, इन सब मोटे अनाज की खेती होती थी। जी बिल्कुल। और यही व्यक्ति खाता भी था। तब इतनी न बीमारी थी, न इतनी हाँ, लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। स्वस्थ रहते थे। आज स्थिति है, व्यवहारिक जीवन में लोग पशुओं को रखते नहीं। नहीं रखते। जी, बिल्कुल। न गाय रखते हैं, न भैंस रखते हैं। कुछ तो भाई अब उम्र हो गई है, अब हम ये हमारे द्वारा ये संभव नहीं है। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं, उम्र के बाद ये संभव नहीं है। युवा पीढ़ी अब बाहर पलायन कर गया है अपनी रोजी रोटी। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे बचे हैं वो पढ़ने लिखने में व्यस्त हैं, तो अब रखना संभव उनके लिए भी नहीं है, नहीं है। तो हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, मिलावटी पर निर्भर हैं। मिलावटी पनीर में बिल्कुल। तो स्थिति यह है कि वह शुद्धता भी नहीं रह गई है, न वह शुद्ध दूध मिल पा रहा है। मार्केट से आप दही ले आते हैं, वह भी मिलावटी, दूध भी मिलावटी, हाँ मट्ठे का बिल्कुल, तो सही कोई सही नाम ही बात। निशान नहीं। हर एक चीज में मिलावट, गोरख धंधा चालू जी है। जी तो मैं एक चीज और जानूंगा कि इन सब से बचा कैसे जाए। जैसे खान पीन हो गया, व्यवहार हो गया, तो अपने ये युवा साथी अगर अपने आप को बचाव करें तो कैसे करेंगे। देखें, कुछ बदलाव जरूरी है जीवन में। वह बदलाव ये है कि आजकल की जो नई जनरेशन है, देख रहे हैं आजकल उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री हाँ, मोदी जी मोदी जी। मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल श्री बिल्कुल। अन्न कह रहे हैं उसको।
हाँ बिल्कुल, उसको फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा से फोकस ज्यादा लोग, ज्यादा हाँ। ज्यादा बोएं, उसका इस्तेमाल में लाएं, स्वस्थ रहना है जीवन में। अच्छा बाबा, एक चीज हमने और देखा है कि जी अपने ये बेल्ट जो सैदाबाद का उत्तरी तराई का क्षेत्र बोला जाता है, जी ये एक हम सुने हैं कि लोग कहते रहे कि बजरी वाला क्षेत्र जी है, हाँ यहाँ जी बजरी खूब होता। जी हाँ अब हमें ये लगा था कि वर्तमान समय में हम लोग बजरी के लिए परेशान हैं, जी हाँ, लोग बोना बंद कर दिए बोना बंद कर दिए हैं। और ज्यादातर स्थिति ये है कि लोगों ने अधिया पर दे दिया है, बटाई पर दे दिया है। अब बटाई पर जानवरों की, नीलगायों की वजह से कुछ खेती हो नहीं पा रही है। अच्छा, जो हो भी रही है वह प्रयोग में नहीं आ रही है, न तो उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, न खाना पसंद करते हैं। अच्छा, चूंकि आप पुराने व्यक्ति हैं तो एक चीज और पूछूंगा, ठंडी का समय है जी तो मैं एक चीज आपको देखा हूं कि आप अपनी इस उम्र में साइकिल चलाते हुए बजरंगबली मंदिर तक जाते हैं जी हाँ और बकायदा आप साइकिल चलाते हैं, मतलब कह जी सकता हूं इस उम्र में आप 70-72 साल की उम्र में बिल्कुल स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से कृपा स्वस्थ मस्त हैं, प्रभु की कृपा है। जी। तो इसका राज बताएंगे क्या, ये कैसे इसको मेंटेन करते हैं, इतनी ग्लोविंग कैसे है चाचा जी? असल में ऐसा है कि जहां तक हमारा अनुभव है, अपनी दिनचर्या को नियमित करके, बहुत से ध्यान दीजिएगा साथियों, नियमित दिनचर्या। नियमित करिए दिनचर्या को। आप जय बजे नहाते हैं, जय बजे उठते हैं, जितने बजे आप खाना खाते हैं, उसका एक टाइम फिक्स रखिए, पहली बात। दूसरी बात, आज भी इस दौर में हम महीना 15 दिन अवश्य बाजरे की रोटी खाते हैं, इस ठंडक के ठंडक समय। के समय में बिल्कुल, जी इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया जी कि वो खान पान ठंडी का समय है, बाजरे की रोटी अमृत के समान है, जी जी। और अब हम लोग उसी के अच्छा, लिए परेशान हैं। अब स्थिति ये है कि महिलाएं वह चीज बना नहीं पाती। हाँ, नहीं बना पाती। मतलब शुद्ध निखालिस बाजरे की रोटी बनाने में भी उनको दिक्कत अब है। मुझे लगता है कि अब अपने यहाँ 80% घरों से जी, चूल्हा गायब है, चूल्हा गायब है, वो गैस आ गया है और गैस पे फिर वो सोंधी रोटी की आनंद नहीं नहीं मिल मिल पाता। पाता। अच्छा, एक चीज और खान पीन के साथ मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा, चूंकि आप उस दौर के रहे हैं, जी अछड़िया आप अक्सर आपका घर ही रहा है, जी आप एक संबंध रहा है हम लोगों के बीच में। जी अपना गांव पंडितपुर, चूंकि मैंने पेज पटल बनाया और मैं अपने यहाँ पुराने लोग, बहुत उत्कृष्ट लोग रहे हैं, जी काफी प्रभावशाली लोग भी रहे हैं, जी जी विद्वान भी रहे हैं, जी। तो ऐसे एक दो एक्सीडेंट आपके साथ अगर रहे हो, किसी के साथ आपकी बहुत घनिष्ठता रही हो विद्वानों के साथ, तो जरूर जी शेयर करेंगे। देखें, वैसे आपके यहाँ गांव में बहुत ही अच्छे विद्वान टाइप के पढ़े लिखे लोग उस टाइम में थे। बिल्कुल पंडित दयाशंकर पांडे, बिल्कुल, वो डीएफओ थे। दयाशंकर दादाजी। जी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। बिल्कुल उस टाइम में आईएफएस थे, जब गिने चुने लोग उस ऊंचाई पर पहुंचते थे, और वह भी गांव देहात के रह करके। यहाँ से आप लोगों के साथ रहे हैं, आपसे बड़े नहीं, हम होंगे ना? नहीं, हमसे बहुत बहुत बड़े, सीनियर। बहुत सीनियर होंगे। उसके बाद आईएएस हुए पंडित हीरामणि पांडे एचएम पांडे। जी। वह भी अपने आप में एक यूनिक व्यक्ति तो थे। हीरामणि पांडे जी क्या आपके साथ वाले रहे हैं? नहीं, हमसे सीनियर थे। वो भी आपसे बड़े थे? जी हाँ जी हाँ। बिल्कुल, लेकिन मैं उस वक्त सज्ञान था, जानते हैं उनको। जानते हैं उनको, जब वो पढ़ लिख करके शिक्षा ले रहे थे, तो मैं जानता हूँ। बड़ा अभावग्रस्त जीवन में अपने को उन्होंने स्थापित किया और स्थापित करके दिखाया। तो आप उनकी स्थिति से भी रूबरू रहे जी, होंगे, उनके स्थिति सारी में। चीजें, घर जी परिवार, हर जी एक जी चीज। जी। तो बिल्कुल तीसरे व्यक्तित्व थे यमुना प्रसाद पांडे जी, दादा यमुना प्रसाद जी। पांडे जी। वो भी एक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने ही लगन, परिश्रम और उससे इतनी प्रगति किया उन्होंने। वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रह गए शुरू से अंत तक, कहीं गए नहीं, न कहीं दूसरी जगह दल बदल किया, उसी में बने बने रहे। रहे। बहुत बड़ी बात है। सिद्धांत से हाँ, समझौता नहीं किया कभी उन्होंने। नहीं, कभी जी नहीं। नहीं।